ओम शांति। आज 4 सितंबर 2021 है और ये है आज की मुरली के अनमोल रंग बिरंगे रतन। आज बाप दादा जो कि रूहानी सर्जन भी हैं, तो आज बाबा कह रहे हैं, सुना रहे हैं कि ये जो दुनिया है इसका अब होपलेस केस है, सब कुछ ख़त्म होना है। तो बाबा रूहानी सर्जन बन के पहले ही सुना रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म होना है, होपलेस केस है। साथ साथ आज बाबा ने बहुत सारी अवस्थाओं के बारे में बताया। एक बाबा ने कहा कि बच्चों को निश्चय बुद्धि होना चाहिए। उसमें भी बाबा ने अलग अलग बच्चे कहे, जो घर गृहस्थ में रहते भी पूरे निश्चय बुद्धि, या कहीं ऐसे जो बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं हम पूरे निश्चय बुद्धि हैं, लेकिन बाहर जाते ही जैसे ख़त्म। और बाबा ने कहा कि मोहजीत भी होना है, मोह नहीं रखना है, ये सब ख़त्म होना है। बाबा ने कहा कि पूरे भंभोर को आग लगनी है। तो अलग अलग अवस्थाएं, निश्चय बुद्धि की, मोहजीत की, सर्विसेबल की, निर्बंधन की, बाबा ने अलग अलग बताई हैं। देखते हैं आज की मुरली से ही। टॉप लेफ्ट में आज बाबा कहते ये दुनिया का होपलेस केस है, सभी मर जाएंगे। बाबा डिक्लेयर कर रहे हैं रूहानी सर्जन बन के। तो इससे ममत्व मिटा देना है, बाबा की याद में रहना है। क्योंकि जब आमतौर पर भी कोई डॉक्टर अगर ऐसे कह दे कि कोई ये जाने वाले हैं, कुछ देर ही है, तो पहले ही मन बुद्धि को तैयार कर लिया जाता है और मन को उसी तरह से तैयार प्रिपेयर कर लिया जाता है। तो इसी तरह बाबा ने भी सुना दिया, बेहद के रूहानी सर्जन ने। तो बाबा कह रहे हैं ये तैयारी करो ममत्व मिटाने की। सर्विस के उछल ना आने के कारण एक तो बाबा की याद नहीं रहती, दूसरा उल्टे कर्म करते, जिस कारण अपने कर्म पर ही ध्यान रहता, पश्चाताप रहता, भोज रहता। तो सर्विस नहीं करते, मना उल्टे कर्म किए हैं बहुत। दुनिया से ममत्व नहीं मिटा है, देहधारियों में फंसे हुए हैं, बुद्धि देह और संबंध में फंसी हुई है। और बाबा ने कहा कि ये जो नॉलेज है ये असुर से देवता बनाने वाली है, ये राजयोग। तो ये समझाने देनी है। और बाबा ने कहा कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, गुप्त रूप से भी नहीं करना है। बाबा ने उदाहरण दिया, बिना पूछे कुछ चीज़ उठाना या खाना गुप्त पाप कर्म है, आत्मा पर बोझ चढ़ता है। तो ये सब नहीं करना है। बाबा ने कहा धारणा करनी चाहिए, पुण्य आत्मा हमें बनना है और पाप आत्मा नहीं बनना है। पुण्य आत्मा से स्नेह रखना है, यानी अपने उस पुण्य स्वरूप से स्नेह, और पाप आत्मा का विरोध करना है। बाबा कह रहे हैं कि आपने बाबा को पहचाना तो खुशी रहनी चाहिए, तकलीफ में भी खुशी रहनी चाहिए। तुमने स्वयं भगवान को पहचाना है। बाबा कहते कोई मनुष्य ये नहीं कह सकते कि मैं बेहद का बाप हूँ, कोई नहीं कह सकते। बाबा ने कहा कि तुम्हें 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, याद करो, अब फिर समझा रहे हैं। बाबा कहते पावन बनना है तो मुझे याद करो, और कोई उपाय नहीं है। बाबा कितनी बार ये बात मुरली में कहते हैं, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, सिर्फ और सिर्फ याद। गीता का भगवान कौन होगा? बाबा कहते जो पतित पावन होगा और दूसरा पुनर्जन्म रहित होगा, इस तरह से समझाना चाहिए। आगे बाबा कहते कि बच्चे कहते कृपा करो, पर बाबा कहते बाबा को कोई कृपा करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ये तो ज्ञान है, ये पढ़ने के लिए है, जैसे टीचर है वह पढ़ाते हैं, कोई कृपा की बात नहीं। तो बाबा ने कहा बाबा पढ़ा रहे हैं और पढ़ाई में श्रीमत दे रहे हैं, तो अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। गीत था ओम नमः शिवाय, और इसी के बारे में बाबा ने कहा शिव की कितनी पूजा होती है, शिव की महिमा कितनी है। टॉप राइट में बाबा ने कहा गीता का भगवान कौन होगा, ऐसे समझाओ
कि जो पतित पावन पुनर्जन्म रहित होगा। बाबा ने कहा पहले ये नहीं कहना भगवान आया हुआ है, वरना वह समझते हैं कि जैसे हर धर्म का पीर पैगंबर आदि आते हैं तो इनका भी आया हुआ है। लेकिन बाबा ने कहा पहले समझाओ क्या कि तुम्हारे दो बाप हैं, हद का और बेहद का, और बेहद के बाप आते हैं तो क्या देते हैं। आप मोए मर गई दुनिया, बाबा कहते ये बात पक्की हो, क्योंकि होपलेस केस में दुनिया जा रही है। ऊंच मर्तबा पाना है तो बाबा कहते दो मुख्य बातें। पहला अशुद्ध अहंकार। बाबा कहते अशुद्ध अहंकार यानी एक शुद्ध अहंकार भी है। शुद्ध अहंकार जिसको कह सकते हैं स्वमान, लेकिन अशुद्ध अहंकार, दोनों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरा काम क्रोध लोभ ये सब छोड़ना है तो ऊंच मर्तबा पाने के लायक बनते हैं। बाबा कहते हैं नशा होना चाहिए बच्चों को और नशा नहीं छोड़ना है। और अगर पाप होते हैं तो बाबा कहते बतलाना है, वरना वृद्धि को पाते रहते हैं। बहुत हैं जो ऐसे नहीं बताते और पाप वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे बाबा ने कहा कि बच्चे कहते चाहे प्यार करो चाहे छुटकाओ, ये दीवाना तेरा दर नहीं छोड़ेगा। जैसे भी रखो हम आपके ही रहेंगे। धारणा, बाबा ने कहा कि पाप सूक्ष्म है उसको भी नहीं करना है, ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ छुपा कर नहीं लेनी है, गुप्त रूप से भी छोटे से छोटे पाप भी नहीं करने हैं। अशुद्ध अहंकार नहीं रखना है, छोड़ देना है, क्योंकि इससे सत्यानाश होगा। पुरुषार्थ एक ही है, एक बाप की याद में रहना, क्योंकि ये दुनिया खत्म होने वाली है, भंबोर को आग लगने वाली है। वरदान था सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। बाबा ने कहा अगर ऊंची स्टेज का अनुभव करना है तो निर्बंधन होना ज़रूरी है, मन वचन और कर्म से। कोई सूक्ष्म रीति का भी धागा बंधा हुआ ना हो, क्योंकि वो फिर एक तरह का बंधन है और वो अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए निर्बंधन भव का वरदान बाबा ने कहा स्मृति में रखो, हल्के रहो, ऊंची स्टेज का अनुभव करो। स्लोगन देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। जब भी तन और मन की हलचल हो, बाबा ने कहा तो देही अभिमानी स्थिति का इतना अभ्यास हो तो उसे करते ही अचल स्थिति बन जाएगी, हलचल से अचल। तो ये आज की मुरली के रत्न थे। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ साथ आज की मुरली के और भी कई रत्न हैं, आप उन्हें भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये आज की मुरली थी, आप पुनः रिवाइज करेंगे, ज्ञान रत्नों से खेलेंगे। अच्छा, ओम शांति।